नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन शपथ के करीब 10 घंटे पहले शपथ के लिए सांसदों नेताओं को फोन आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआत में सहयोगी दलों के नेताओं को फोन आ रहे हैं। सुबह 10 बजे के बाद बीजेपी के नेताओं को फोन जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि टीडीपी के 3 बार के एमपी राममोहन नायडू को फोन आ चुका है। सबसे युवा एमपी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीडीपी के सांसद डॉक्टर पी चंद्रशेखर को कॉल चला गया है। एमओएस बनाए जा रहे हैं। जेडीयू के ललन सिंह को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है। वो भी आज शाम को शपथ लेने जा रहे हैं। पहले एनडीए में सहयोगी दल जो हैं उन्हें फोन जा रहे हैं और उसके बाद फिर बीजेपी सांसदों का नंबर आएगा। जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन आ चुका है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिन नामों के पास अभी तक फोन पहुंचा है उनके नाम इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। राममोहन नायडू, पी चंद्रशेखर, जिन्हें अभी तक कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए फोन जा चुका है। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन आ चुका है। ललन सिंह को फोन आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, जेडीयू के कितने नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है? किन किन के पास फोन पहुंच चुका है? देखिए, सबसे पहले जिसको फोन आया है वो हमारे साथ हैं रामनाथ ठाकुर, बिहार के नेता, जेडीयू के बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद हैं। और तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे मिठाइयाँ आ चुकी हैं, लड्डू है और तमाम मिठाइयाँ। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं क्या माहौल है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया टीवी की तरफ। क्या कहेंगे, उम्मीदें थी तो आपके श्री जेपी पार्टी के फोन प्रधानमंत्री यहाँ चाय पर आपको पहुँचना है, बस नहीं। और क्या तैयारी, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी के बारे में कोई जानकारी नहीं तक, राष्ट्रपति के यहाँ से या प्रधान तो एक औपचारिकता होगी, लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे? इस पहले भी कई बार नाम की चर्चा हो रही, पिछली बार भी हुई थी लेकिन वो नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे नीतीश कुमार जिस तरह से? अभी मैं सबसे पहले अपने दल के नेता, जन जन के नेता, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी को साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे आदमी पर विश्वास किया और मंत्रिमंडल में जाने का मौका दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के 14-15 करोड़ लोगों की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं अभी जो चुनाव के नतीजे आए? आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अति पिछड़ी जाति के एक बड़े नेता थे। आपको क्या लग रहा है कि आपका जो चयन है उसमें जो बिहार के जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश है और इसमें कामयाबी भी मिलेगी? इस विषय पर चर्चा न करें। अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जनमानस का है, जो बिहार के लोगों की भावना है, उसको आदर करते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करना है और बिहार के लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी है। अच्छा, आप ये भी जानकारी दे सकते हैं कि ललन सिंह के नाम की चर्चा भी है, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका चयन आप कैसे देखते हैं? अब वो उनके बारे में भी अगर उनको टेलीफोन गया होगा तो स्वागत, पार्टी ने तो फैसला कर ही लिया। हाँ, स्वागत योग्य बात है और विशेष तो ललन बाबू से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कई सवाल उठ रहे थे कि कहीं नीतीश कुमार साथ तो नहीं छोड़ेंगे, हालांकि ये सारी शंकाएं तो खत्म हो गई जब एनडीए की बैठक हुई, उसमें जो तस्वीरें निकल कर आई। अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं कोई आशंका, कहीं कोई इस तरह की परेशानी? आप तो प्रबुद्ध आदमी हैं, अब नीतीश कुमार जी छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम अब किधर किसी भी हालत में
एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस पर सोचने की बात ही नहीं है, मजबूती के साथ है। ऐसा पहले भी उन्होंने कहा था लेकिन नीतीश अब ममता बनर्जी तो अभी भी कह रही है इंतजार करें। मुद्दे यूसीसी का मुद्दा है, अग्निवीर मौजूद है। रामनाथ जी बहुत बहुत बधाई। ठीक, नीतीश हमारे जी हाँ, सहयोगी तो बधाई का जुड़े हुए सिलसिला शुरू हो गया है और रामनाथ ठाकुर के घर लोगों की भीड़ आ गई है। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। रामनाथ ठाकुर जिनके पास फोन जा चुका है, हमारे सहयोगी टी राघवन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवन, दो मेन प्लेयर्स एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें जेडीयू और टीडीपी, कौन कौन फोन अभी तक अटेंड कर चुका है, किस किस के पास कॉल आ चुका है? जी देखिए मीनाक्षी, बहुत साफ ये पता चल गया है कि जो टीडीपी हैं, अलाइज हैं, उनको सिर्फ एक एमओएस और एक कैबिनेट ही मिलेगा। कैबिनेट मंत्री के तौर पर टीडीपी में 3 टाइम के एमपी, टीडीपी के वरिष्ठ नेता एरन नायडू के बेटे राम मोहन नायडू को फोन चला गया है और बधाई भी पार्टी की तरफ से दे दी गई है कि वो नए कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। गुंटूर के जो डॉक्टर पी चंद्रशेखर हैं, एमपी हैं, वहां से फर्स्ट टाइम एमपी हैं, उन्हें एमओएस बनाया जा रहा है। वो सबसे रिचेस्ट एमपी हैं कह सकते हैं इंडिया के। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 5,700 करोड़ की अपनी संपत्ति को घोषित किया था। तो ये दो ऐसे नेता हैं जिनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर और चंद्रशेखर का नाम मैं वापस राघवन आपके पास आ रही हूँ। अभी एक बड़ी खबर, जयंत चौधरी को भी मंत्री बनने के लिए फोन आ चुका है। जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से बड़ा चेहरा जयंत चौधरी, उन्हें भी फोन आ चुका है। अब कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लोगों की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी, लेकिन जिन जिन के पास अभी तक फोन गया है वो नाम आप लगातार इंडिया टीवी पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। जयंत चौधरी को भी मंत्री बनने के लिए कॉल आ चुका है। राघवन, अपनी बात पूरी करें। जी हम ये कह रहे थे कि राम मोहन नायडू का नाम, हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि 100% उनको कैबिनेट में बर्थ मिल सकती है, क्योंकि वो यंग, अभी कह सकते हैं कि सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होंगे। 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सांसद का चुनाव जीता था, 19 में भी जीते और 24 में भी शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है। बड़े नेता और चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी रहे हैं। एरन नायडू श्रीकाकुलम के एमपी थे उस वक्त। तो ये माना जा रहा था कि राम मोहन नायडू का नाम उसमें जरूर होगा और यही हुआ भी, और उनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर आ गया। उनसे जब संपर्क करने की कोशिश की टीम से तो उनसे ये कहा गया है कि वो स्वेरिंग इन के बाद ही मीडिया से बात करना पसंद करेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर की हमने आपको बात की, गुंटूर जो रीजन है वो काफी क्रूशल था। अगर हम विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो भी टीडीपी के लिहाज से, और उस रीजन में एमपी का चुनाव जीतने के साथ साथ जितने भी एमएलएस हैं वहां पर वो भी जीत कर आए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी बड़ी वजह चंद्रशेखर रहे। इस वजह से उन्हें भी इस बार चांस दिया गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एनआरआई कनेक्ट है, आप जानती हैं कि जितने भी तेलुगु पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा बाहर विदेशों में रहते हैं, और उनके साथ इनके जो संपर्क हैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर के वो बहुत जबरदस्त हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि आंध्र को अभी बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने चंद्रशेखर को अपना उम्मीदवार बनाया ताकि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट किया जा सके। ये दो क्वालिफिकेशन हम कह सकते हैं इन दोनों नेताओं की दी, जिन्हें बाकी नेताओं को इन्होंने पीछे छोड़कर मंत्री मंडल में जगह पाई है। और ये बताया गया है हमें, जहां पर हम मौजूद है 50 अशोका रोड, ये जगह है जहां से चंद्रबाबू नायडू लगातार ऑपरेट करते हैं दिल्ली में। ये बताया गया है यहां से हमें कि वो चूंकि व्यस्त हैं अपने कामों में वहां पर, इस वजह से वो सीधे शपथ ग्रहण समारोह में ही पहुंचेंगे। शाम में तकरीबन 7 बजे वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ राघवन। तो एक एक करके वो नाम हम इंडिया टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होने जा रहे हैं, अभी सहयोगी दलों के पास फोन पहुंचना शुरू हो चुका है। पवन नारा जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। पवन, जयंत चौधरी को भी मंत्री बनने के लिए फोन आ चुका है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, जयंत चौधरी के को फोन आ गया है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अब बीजेपी के मंत्रियों को 10 बजे के बाद फोन जाने शुरू होंगे। उनमें से एक बड़ा चेहरा हो सकता है नितिन गडकरी, जिनके आवास पर हम मौजूद हैं, लेकिन जयंत चौधरी आरएलडी के 2 सांसद हैं, जाट चेहरा है। उनके दादाजी को भारत रत्न दिया गया था और उन्हें भी अब मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नितिन गडकरी के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। माना जा रहा है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तीनों को भी फोन आ गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है। लेकिन यह तय है कि अब 10 बजे के बाद बीजेपी के नेताओं को फोन जाने शुरू होंगे। और अभी जो जानकारी सामने है
उसमें आरएलडी के जयंत चौधरी का नाम स्पष्ट है। जाट नेता हैं, चुनाव से पहले साथ आए थे, भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को, और एक बड़ी भूमिका यहां रही। हालांकि अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनके पिता भी मंत्री रह चुके। पवन, देखिए, एनडीए की जब बैठक हो रही थी तब जयंत चौधरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं थी और उससे लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा था, लेकिन ये नाम का सिलेक्शन, कैबिनेट में उन्हें जगह देना, ये दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की काट के लिए एक प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए, सीधी सी बात है, उसका एक एक्सप्लेनेशन ये आया था कि अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री के तौर पर बिठाया गया था, बाकी वरिष्ठता के आधार पर बिठाए गए थे। और जब एनडीए का बैठक हो रही थी तो सभी मुख्यमंत्री भी पहली कतार में बैठे थे, वो मंच पर नहीं थे, तो वो सब गौण हो जाता है। अब मंत्री पद के लिए आ गया है फोन, तो आप समझ सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता एक बड़ा फैक्टर होता है। चंद्रशेखर की काट के तौर पर शायद इसे हम ना देखना चाहें, क्योंकि चंद्रशेखर एक इंडिविजुअल एमएलए के तौर पर जीतकर, एमपी के तौर पर जीतकर आए हैं। लेकिन हां, मथुरा से लेकर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारी वो बेल्ट है, जाट बेल्ट, जिस पर अच्छा खासा प्रभाव है। हेमा मालिनी ने एक बड़ी जीत दर्ज की। आरएलडी के जयंत चौधरी मथुरा से लड़ते आए थे, लेकिन पिछली 3 बार से वहां पर हेमा मालिनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जयंत चौधरी के आने से जाट वोट जो ब्रिज क्षेत्र है उसमें एक्सपेंड हुआ था, और उसमें एक अहम भूमिका जयंत चौधरी की थी। और अब उन्हें उनके 2 सांसद जीत के आए हैं, खुद वो राज्यसभा सांसद हैं, और अब मंत्री मंडल में उन्हें जगह मिली है। तो समझा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर जाट मतदाता हैं, आरएलडी का प्रभाव है, और इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। अच्छा, अब चर्चा ये है कि जाट और वो भी किसान परिवार से संबंध, किसान सम्मान निधि का बढ़ाना, तो क्या एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, क्या ये जिम्मेदारी दी जा सकती है जयंत चौधरी को? क्या ऐसी चर्चाएं चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में? मीनाक्षी, कृषि मंत्रालय शायद बहुत बड़ा मंत्रालय होगा आरएलडी के लिए, क्योंकि आरएलडी के सिर्फ 2 सांसद हैं, और इलेक्टेड डेमोक्रेसी में आपकी हिस्सेदारी आपके एमपी से तय होती है। तो जयंत चौधरी कैबिनेट में होंगे तो तय हो गया है, और मंत्रालय का बंटवारा शपथ ग्रहण के बाद होता है, तो उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इस बात की हमारे सूत्र जानकारी या संभावना नहीं जता रहे हैं कि जयंत चौधरी को कृषि मंत्रालय जैसा कोई प्रभाग मिल सकता है। ये जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही ऐसी कोई सुगबुगाहट है। लेकिन हां, ये जरूर है कि जयंत चौधरी, किसान आंदोलन जब हुआ था तो वो समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक में थे, और चुनाव से पहले टूट कर आए थे। और माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो डेंट लगा उसको रोकने में जयंत चौधरी कामयाब रहे। 2 सीटें आरएलडी को मिली, मथुरा की बेल्ट या कहीं की ब्रिज की बेल्ट में भी सहयोग मिला, वो सब है। तो अब बात कह रहे हैं आप, बर्थ तो मिला है, लेकिन विभाग क्या होगा उस पर आगे बढ़ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कृषि मंत्रालय नहीं है, इस बात की पुख्ता जानकारी हमारे पास। ठीक, पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। राघवन, नीतीश, चंद्रा, सभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके पहले सारे नाम आपको बता दें। मोदी मंत्रिमंडल के लिए शपथ के लिए किस किस के पास फोन आया है? मुंगेर से जेडीयू सांसद है ललन सिंह, उनके पास फोन आ चुका है। रामनाथ ठाकुर, जेडीयू के राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, और इस बार भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, और उनके पास भी मोदी मंत्रिमंडल में शपथ के लिए फोन आ चुका है। अगला नाम जरा उस पर भी गौर करें, टीडीपी सहयोगी दल, उनके पास फोन पहुंचा। राम मोहन नायडू श्रीकाकुलम से टीडीपी सांसद है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। चंद्रशेखर पेमासानी गुंटूर सीट से सांसद हैं। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस सांसद मांड्या सीट से विजयी होकर आए हैं, सहयोगी दल हैं। एनडीए के इनके पास भी फोन पहुंच चुका है। जो जो चेहरे तय हैं मंत्रिमंडल में वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर राघवन, आपका रुख करते हुए, एचडी कुमारस्वामी तय था, उनके पास फोन जाना ही है।
जी बिल्कुल, दो एमपी वो जीत कर आए थे कोलार से और मंड्या से। खुद कुमार स्वामी ने एक शानदार जीत 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से दर्ज की थी। देखिए, इसमें एक बार समझनी होगी कि इस बार जो परफॉर्मेंस था कर्नाटका में बीजेपी के लिए वो बहुत टफ था। कांग्रेस बहुत एग्रेसिव चुनाव वहां पर लड़ रही थी और पिछली बार की टैली की बात कर लो तो बीजेपी की सीटें वहां पर कम हुई, लेकिन इतनी सीटें जो आई हैं उसमें 2 सीट जेडीएस ने जीती। ऐसी 5 से 6 सीट ऐसी थी मीनाक्षी जिसमें जेडीएस की वजह से बीजेपी के उम्मीदवार जीत पाए। इसलिए बहुत हद तक साफ था कि इस बार जेडीएस से कुमार स्वामी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा हमसे कि मेरे पिताजी की ये ख्वाहिश है कि मैं कृषि मंत्री बनूं, लेकिन ये एक विश लिस्ट जो है वो पूरी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और किसी अलाइज को ये मिलेगा कि नहीं इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या कुमार स्वामी की ये इच्छा भी पूरी की जाती है कि नहीं।